इंडिया टीवी, आपकी आवाज। विपक्षी पार्टियों में गठबंधन के नाम पर छिड़ी जंग। बिहार के सीएम नीतीश ने इंडिया नाम पर जताया था एतराज। राहुल गांधी ने इंडिया नाम पर दी दलीलें। बाद में नीतीश ने अनमने ढंग से भरी गठबंधन के नाम पर हामी। नीतीश, सुशील मोदी का बयान, कहा खुद के नेता न चुने जाने से नाराज हुए नीतीश कुमार। प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया बायकॉट। महागठबंधन से नीतीश की नाराजगी को जेडीयू ने किया खारिज। लल्लन सिंह बोले नीतीश कुमार ही विपक्ष को एक साथ लाए। विपक्षी गठबंधन नाम पर सियासत तेज। असम के सीएम हेमंता ने उठाए सवाल। बोले अंग्रेजों ने दिया था इंडिया नाम। कांग्रेस का सीएम हेमंता पर पलटवार। कहा जिन्हें इंडिया से दिक्कत हो पाकिस्तान जाएं। 2024 की लड़ाई इंडिया वर्सेस मोदी। विपक्षी गठबंधन के नाम को लेकर कांग्रेस का ट्वीट, लिखा इंडिया से बड़ा कोई नहीं। इंडिया नाम पर बोले कांग्रेस एमपी प्रमोद तिवारी। कहा बीजेपी ने इंडिया नाम से कई योजनाएं शुरू की, अनावश्यक विवाद पैदा कर रहे हैं। महागठबंधन नाम पर मांझी की पार्टी का तंज। संतोष सुमन बोले नहीं रखना था ऐसा नाम, हार गए तो क्या इंडिया हार गया बोलेंगे। मायावती ने इंडिया गठबंधन पर उठाए सवाल। कांग्रेस जातिवादी दलों के साथ कर रही है गठबंधन, इससे सत्ता का सपना देख रही है कांग्रेस। मायावती का बड़ा ऐलान। कहा किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी बीएसपी, अपने बूते लड़ेगी लोकसभा और विधानसभा चुनाव। महागठबंधन को लेकर बोले आप सांसद संजय सिंह, सीधी लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर हो जाएगी बात। संजय सिंह ने कहा एनडीए में 26 ऐसे दल जिनका एक भी सांसद नहीं। एनडीए का मतलब न्यू डीलर ऑफ अडानी। महागठबंधन पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का तंज। बोले पहले भी इंडिया को इंदिरा कहते थे कांग्रेसी, विपक्षी दल भ्रष्टाचार के लिए हो रहे हैं एक। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर किया हमला। बोले राहुल उस परिवार से जिसने देश को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया। संजय राउत ने इंडिया नाम पर विवाद करने वालों पर साधा निशाना। कहा विवाद करने वाले लोग देशभक्त नहीं, भारतीय जनता पार्टी में भी भारत है। विपक्ष की मीटिंग में खड़गे के पीएम फेस वाले बयान पर बोली टीएमसी नेता शताब्दी रॉय, हम चाहेंगे ममता बनर्जी हो पीएम फेस। महागठबंधन का हिस्सा न बनाने पर पप्पू यादव ने जताई नाराजगी। कहा अगस्त तक नहीं किया शामिल तो जनता के बीच जाऊंगा। एआईएडीएमके के महासचिव के पलानीसामी का डीएमके पर निशाना। कहा हमारे गठबंधन में सभी पार्टियों को आजादी, उनके अलायंस में गुलामों जैसा बर्ताव। गठबंधन की बैठक के बाद अपना दल के की नेता पल्लवी पटेल का बयान। समाजवादी पार्टी अलायंस के साथ चुनाव लड़ेगी पार्टी। एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पास। सभी दलों ने पीएम मोदी में जताया भरोसा। उन्हीं के नेतृत्व में अगला लोकसभा चुनाव लड़ने का लिया संकल्प। एनडीए ने 2024 के चुनाव में भारी बहुमत से विजयी होने का लिया संकल्प। लगातार तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का जताया भरोसा। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी का विपक्षी गठबंधन पर हमला। अपने भाषण में बोले ये साथ तो आ सकते हैं, पास नहीं। पीएम मोदी ने कहा जिस गठबंधन में नेगेटिविटी वो सफल नहीं होंगे। भ्रष्टाचारी और जातिवादी गठबंधन देश के लिए खराब। पीएम मोदी ने विपक्ष के गठबंधन को मजबूरी वाला बताया। बोले एनडीए में कोई भी दल छोटा या बड़ा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया दावा 2024 में भी एनडीए ही जीतेगा, 50% से ज्यादा वोट मिलेगा। पीएम मोदी ने एनडीए का मतलब समझाया। कहा एन का मतलब न्यू इंडिया है, डी का मतलब डेवलप नेशन यानी विकसित राष्ट्र और ए का अर्थ है एस्पिरेशन यानी लोगों की आकांक्षा। बैठक के बाद बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे 2024 में 350 प्लस आंकड़ा आएगा। पीएम मोदी की वजह से पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है देश का नाम। एनडीए की बैठक के बाद बोले सुहेलदेव पार्टी के नेता ओपी राजभर, हम मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए करेंगे काम। एनडीए की बैठक में शामिल हुए जीतन राम मांझी। कहा लोगों ने तीसरी बार पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। एनडीए की बैठक में पहुंचे एलजेपी नेता चिराग पासवान ने पीएम मोदी के छुए पैर। पीएम मोदी ने भी गले लगाकर दिया आशीर्वाद। हरियाणा के डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा आने वाले समय में एनडीए और मजबूत होगा। अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने एनसीपी को एनडीए का अभिन्न अंग बताया। कहा भविष्य में एनडीए के साथ मिलकर काम करेगी एनसीपी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा 2019 से भी बड़ा जनादेश 2024 में मिलेगा। अनुप्रिया पटेल का विपक्ष पर निशाना। बोली विपक्ष को नेगेटिव सोच छोड़कर के सामने पॉजिटिव एजेंडा रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मंत्री और निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद बोले पिछली सरकारों ने सभी जाति धर्म के लोगों के साथ धोखा किया। संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, फिर एनडीए फ्लोर नेताओं की मीटिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग। आप सांसद राघव चड्ढा का एनडीए मीटिंग पर तंज। कहा पिछले 9 साल में नहीं बुलाई बैठक। बीजेपी एक अकेला सब पर भारी पर कायम नहीं। पटना लाठीचार्ज में बीजेपी वर्कर की मौत की जांच। बीजेपी नेताओं की जांच कमेटी ने जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट। जोधपुर हत्या आगजनी केस पर राजस्थान बीजेपी चीफ का बयान। कहा सीएम के इलाके में ऐसी वारदात कानून व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में जमकर हंगामा। एसपी विधायक अबू आजमी ने वंदे मातरम पर उठाए सवाल। विरोध में बीजेपी विधायकों ने लगाए नारे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अबू आजमी को दिया जवाब। कहा वंदे मातरम करोड़ों भारतीयों की आस्था का विषय, इस पर सवाल मान्य नहीं।
महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन, कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मुंबई में डिप्टी सीएम अजीत पवार से मिलने पहुंचे उद्धव ठाकरे, अपने विधायकों के साथ विधानसभा दफ्तर में की मुलाकात। बंगाल टीचर भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी पर चलेगा सीबीआई का मुकदमा, गवर्नर ने दी मंजूरी, जुडिशियल कस्टडी में है पार्थ। एआईएमआईएम विधायक मुफ्ती इस्माइल ने वंदे मातरम बोलने से किया इनकार, कहा देश के लिए जान दे सकता हूं लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकता। यूएनजीए में भारत की राजदूत का बयान, कहा यूक्रेन युद्ध से भारत चिंतित, भारत ने दोनों पक्षों से बातचीत करने की अपील की। न्यूयॉर्क में द ट्री एंड द सर्पेंट प्रदर्शनी, बौद्ध आर्ट की 140 कलाकृतियां शामिल, रिलायंस फाउंडेशन से नीता अंबानी पहुंची। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना की गाइडलाइंस में ढील, आरटी-पीसीआर टेस्ट अब जरूरी नहीं। बेंगलुरु में केंद्रीय क्राइम ब्रांच ने 5 संदिग्ध आतंकी किए अरेस्ट, बेंगलुरु में ब्लास्ट की साजिश रच रहे थे आतंकी। गिरफ्तार 5 संदिग्ध आतंकवादियों से अब कई वॉकी टॉकी, पिस्तौल और दर्जनों कारतूस बरामद, 2 सैटेलाइट फोन और 4 ग्रेनेड भी बरामद। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर का खुलासा, कहा आतंकी गैंग का सरगना जुनैद विदेश में है, उसी ने 5 आतंकियों को पहुंचाए थे हथियार। आतंकी मॉड्यूल खुलासे पर बोले पूर्व सीएम बोम्मई, कहा बेंगलुरु में सीरियल बम ब्लास्ट करना चाहते थे आतंकी, एनआईए से कराई गई जाए जांच। पुणे में 5-5 लाख के इनामी 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, 1 फरार, 1 कारतूस, 4 मोबाइल लैपटॉप बरामद। एमपी के केस में एनआईए की थी तलाश। कर्नाटक विधानसभा में उठा जैन मुनि की हत्या का मामला, सीएम सिद्धरामैया बोले सीआईडी को सौंपी जाए जांच, कई संगठनों और लोगों ने किया अनुरोध। आरपीएफ के नए डीजी बनाए गए आईपीएस मनोज यादव, आईपीएस सैफी हसन रिजवी एनडीएमए के सलाहकार नियुक्त। यूपी एटीएस की 2 दिन की पूछताछ में सीमा ने जासूस होने से किया इनकार, कहा सचिन के प्यार में भारत आई। सीमा हैदर के मोबाइल डेटा को खंगाल रही एटीएस, सीमा के भाई चाचा के पाकिस्तानी सेना में होने पर पूछे सवाल। विनेश फोगाट की एशियन गेम्स में सीधी एंट्री पर रेसलर अंतिम पंघाल का सवाल, कहा उन्होंने 1 साल से नहीं की प्रैक्टिस, किस बेस पर चयन। बजरंग पुनिया के भी सीधे सिलेक्शन पर भड़के रेसलर विशाल काले रमन, कहा कम से कम ट्रायल तो हो, हम कोर्ट जाएंगे। गाजियाबाद में दिल्ली के कंझावला जैसा कांड, सड़क पर बैठे शख्स को कार ने मारी टक्कर, काफी दूर तक घसीटा शख्स की मौत। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को अरेस्ट किया, कार सीज की, दूसरे कार सवार के मोबाइल में कैद हुई वारदात। मुजफ्फरनगर में ड्रग तस्कर रजी हैदर पर एनआईए का एक्शन, लाखों की संपत्ति कुर्क, पिछले साल अटारी बॉर्डर पर 102 किलो हेरोइन के साथ पकड़ा गया था। उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी में शामिल भक्तों पर थूकने को लेकर मचा बवाल, वीडियो वायरल होने के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों में 2 नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया, कोर्ट ने 1 को भेजा जेल, सांप्रदायिकता भड़काने की धाराओं में मामला दर्ज। उज्जैन में महाकाल के भक्तों पर थूकने के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर, टंकी चौक पर मकान ध्वस्त, पुलिस रही मौजूद। दिल्ली के मंगोलपुरी में महिला की पिटाई का सीसीटीवी आया सामने, स्टॉल मालिक ने 32 साल की महिला मां और बेटे को डंडे से पीटा। जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने आरोपी से किराए पर लिया था स्टॉल, बाद में दोनों के बीच हुआ विवाद, पीड़ित परिवार का पुलिस पर लापरवाही का आरोप। ग्रेटर नोएडा में इकोटेक 3 थाने की पुलिस और अपराधी में मुठभेड़, हत्या के आरोपी को पुलिस ने गोली मारने के बाद किया गिरफ्तार। सहारनपुर के चुनेटी फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा, ट्रक से टक्कर के बाद कार में आग लग गई, 4 लोगों की जलकर मौत। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एक कॉलेज में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर किया काबू। जोधपुर में प्राइवेट स्कूल का चपरासी गिरफ्तार, 6 महीने से 7 साल की बच्ची से रेप का आरोप। हैदराबाद में एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को कामयाबी, 2 अलग-अलग मामलों में 1 करोड़ से ज्यादा का सोना जब्त। असम एसटीएफ ने जोराबाट इलाके में 2 पशु तस्करों को किया अरेस्ट, 26,65,000 कैश और गाड़ी बरामद। छत्तीसगढ़ के बस्तर में लड़की ने 100 फीट ऊंचे वाटरफॉल से लगाई छलांग, मछुआरों ने बचाई जान, घर वालों की डांट से नाराज थी लड़की। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में युवक के मर्डर के आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी पिता और उसके नाबालिग बेटे को पकड़ा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक रेस्टोरेंट के अंदर सिलेंडर ब्लास्ट में धमाके में 10 लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव का आयोजन, एलजी मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। श्रीनगर के बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों का नया जत्था रवाना, बाबा बर्फानी के जयकारे लगाते निकले भक्त। अमरनाथ यात्रा तीर्थ यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं देने में जुटा एडमिनिस्ट्रेशन। श्रीनगर में पंथा चौक बेस कैंप में दिखी बेहतर व्यवस्था। रामेश्वरम में कलाकार ने सड़क पर बनाई भगवान शिव की तस्वीर, श्रद्धालुओं ने शुरू की पूजा। उत्तराखंड के चमोली में करंट लगने से 16 लोगों की मौत, कई झुलसे चमोली अलकनंदा नदी तट पर हुआ हादसा। चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में आया करंट, घायलों का चमोली जिला हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। चमोली हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख, कहा पुलिस एसडीआरएफ मौके पर मौजूद, जांच के बाद दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। गुजरात के गिर सोमनाथ में उफान पर, हिरण नदी, उमेठी डैम हुआ ओवरफ्लो, सड़क पर दिखे मगरमच्छ। वलसाड़ में भारी बारिश से बिगड़े हालात, हाउसिंग सोसाइटी में घुटनों तक भरा पानी, सामान निकालते नजर आए लोग। गुजरात के गिर सोमनाथ में भारी बारिश से शहर में सैलाब, गलियों से लेकर सोसाइटी तक में भर गया पानी, सैलाब में बही कारें। जूनागढ़ में मेघल नदी में जबरदस्त उफान, नदी पर बने पुल को छूने लगा पानी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तेज बारिश, राज्य के कई इलाकों में बारिश से हालात खराब। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर कठुआ में पुल धंस गया, तरना नाले में आई बाढ़ से धंसा पुल, दोनों तरफ लगा जाम। राजौरी में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड, यातायात को रोका गया। उधमपुर में लैंडस्लाइड, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की वन साइड पर ट्रैफिक बंद, समरौली में ट्रैवल ब्रिज के पास का मामला।
राजौरी के ही दालागोड़ा में बारिश से हाईवे पर पानी बहाव में एक ट्रक अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हुआ। जम्मू में सांबा जिले में चकदयाला में नदी का जलस्तर बढ़ गया। पुल के नीचे झुग्गियों में रहने वाले लोगों को हटाया गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी बारिश से हालात खराब, कई इलाकों में भर गया पानी। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी गुफा मंदिर का नया रास्ता बंद। खराब मौसम के चलते रियासी जिले में हेलीकॉप्टर सेवा भी रोकी गई। जम्मू कश्मीर के रामबन में NH-44 को बहाल करने का काम जारी। कई जगहों पर पत्थरों और कीचड़ की वजह से आवाजाही है बंद। ताजमहल को उफनती यमुना से खतरा बढ़ा। ताजमहल की दीवार तक पहुंचा यमुना का पानी। बुलंदशहर के मवई गांव में घर का छत गिरने से एक हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। मुरादाबाद की रामगंगा नदी में छलांग लगाने वालों पर प्रशासन ने की कार्रवाई। जलस्तर बढ़ने पर पास न जाने की दी थी हिदायत। चंबा के सलूनी में बादल फटने से मची तबाही। सेरी पंचायत में बही कई गाड़ियां। बादल फटने से एक घर का एक हिस्सा जमींदोज। सलूनी के नरोही थाने नाले में जबरदस्त उफान। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है जगबुड़ी और नारंगी नदियां। सड़कों पर भरा 5 से 6 फुट पानी। महाराष्ट्र में सतारा के महाबलेश्वर घाटी में फिर हुआ लैंडस्लाइड। कोंकण जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक ठप। मंगलवार देर रात से एडमिनिस्ट्रेशन सड़क से मलबा हटाने में जुटा है। मंगलवार को महाबलेश्वर में 231 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। महाराष्ट्र के रायगढ़ में रसायनी पुलिस स्टेशन बना तालाब। भारी बारिश के बाद भरा पानी। गढ़चिरौली के टापल्ली के पास बंदे नदी में अचानक आई बाढ़। बाढ़ में बहते बच्चे 3 इंजीनियर्स, गाड़ी बह गई। मुंबई के मरीन ड्राइव पर दिखा हाई टाइड। मुंबई में जारी किया गया है बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मुंबई से सटे भाईंदर इलाके में जलभराव। मुंबई गुजरात हाईवे पर भरा पानी, लगा 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम। ठाणे के अंबरनाथ में बारिश से जलभराव। प्राचीन शिव मंदिर में भरा पानी। रेलवे ट्रैक पर भी जलभराव। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने रत्नागिरी रायगढ़ के कलेक्टर से की बात। भारी बारिश को लेकर जरूरी कदम उठाने के दिए आदेश। असम में दिसांग दिसोव नदियों में उफान। शिवसागर इलाके में बाढ़ प्रभावित लोगों के रेस्क्यू में जुटा NDRF और SDRF। मध्य प्रदेश के निमाड़ी में बेतवा नदी में उफान। नहाने के दौरान बहे 3 युवक, चट्टान पर फंसे युवकों को SDRF ने बचाया। लाल किला इलाके में भरा पानी निकला। करीब 1 सप्ताह से जलजमाव के चलते हो रही थी भारी परेशानी। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में अभी भी जलभराव। ड्रोन वीडियो में दिखा पानी। राहत कैंप में रह रहे हैं लोग। अमेरिकी पनडुब्बी के साउथ कोरिया पहुंचने पर भड़के किम जोंग उन। दागी 2 बैलिस्टिक मिसाइल। जापानी क्षेत्र के बाहर गिरी दोनों मिसाइल। ग्रीस के जंगलों में लगी आग का फैलना जारी। राजधानी एथेंस के पास कई बस्तियों को खाली करवाया गया। ग्रीक पुलिस ने हाईवे को करवाया बंद। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा से आग हुई बेकाबू। सैकड़ों की तादाद में फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे। रोमानिया में भी 200 फायर फाइटर्स मदद के लिए भेजे गए। फ्रांस और इटली ने 2 विमान ग्रीस भेजे। आसमान से जंगल की आग पर डाला जा रहा है पानी। इजरायल में कानून में बदलाव के खिलाफ प्रदर्शन जारी। तेल अवीव के रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने जताया विरोध। पाकिस्तान के पेशावर में सुरक्षा बलों की गाड़ी पर आत्मघाती धमाका। अभी तक 8 लोगों के घायल होने की खबर। पुलिस को शक पाकिस्तान तालिबान ने किया हमला। फिलहाल किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। दीपिका पाडुकोण का प्रोजेक्ट K का फर्स्ट लुक आया सामने। बेहतर कल के लिए उम्मीद के तौर पर पेश की गई। और रणवीर सिंह ने रॉकी और रानी को बताया पक्का करण जौहर अंदाज की फिल्म। कहा करण ने वैसी फिल्म बनाई जैसी फिल्म देखते हुए हम बड़े हुए। इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल 24